सुनहु साधक सुनहु साधक सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक सुनहु साधक सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक प्यारे। एक तत्ववेत्ता अपने अनुयायियों से, साधकों से कहता है कि ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, तुम क्या चाहते हो वो मैं बता दूं। तुम केवल आनंद चाहते हो, वो आनंद दिव्य शाश्वत चिन्मय संसार संबंधी आनंद माइक होता है, प्राकृत होता है और नश्वर होता है और प्रतिक्षण घटमान होता है। ये दोष है संसारी सुखों में, वो चाहे स्वर्ग का सुख हो चाहे मृत्युलोक का हो, किंतु उससे जीव को तृप्ति नहीं हुई। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग में गए, स्वर्ग के सम्राट इंद्र का पद मिला, इतनी बड़ी सीट, लेकिन न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, न मोह गया, न ईर्ष्या गई, न दुख गया। दैहिक दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं। तो ये सुख जितना है संसार का, वो नहीं चाहते आप लोग, क्योंकि वो तो अनंत बार मिल चुका। अगर वो सुख वास्तविक होता तो फिर कामना समाप्त हो जाती, भाग दौड़ समाप्त हो जाती। तो वो आनंद जो तुम चाहते हो वो ब्रह्म है, भगवान है। भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे आनंद कहो चाहे भगवान कहो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वो आनंद ब्रह्म है। तैत्तरीय उपनिषद के तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक है। इसमें कहा गया है कि वो ब्रह्म आनंद है। आनंदो ब्रह्मणि नहीं कहा कि ब्रह्म में आनंद है, भगवान में आनंद है ऐसा नहीं कहा। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है ऐसा कहा। दूसरा वेद मंत्र भी है, रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है माने आनंद है, उसमें रस है ऐसा नहीं कहा। नहीं तो कहते रसो वै तस्मिन, ऐसा नहीं कहा। रसो वै सह, वो रस है और उसको प्राप्त करके ये है माने जीवात्मा आनंदी भवति, आनंदमय हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कि भगवान में ही आनंद है, एक बोलने के समझाने का तरीका है। वास्तव में भगवान और आनंद दो सामान नहीं है।
अगर हम कहेंगे भगवान में आनंद है तो इसका मतलब ये कि आनंद नाम की वस्तु अलग है और भगवान नाम की वस्तु अलग है। जैसे रसगुल्ला होता है तो एक तो गुल्ला होता है छेने का, और रस में डुबो दो तो रसगुल्ला हो गया। तो रस अलग चीज है वो चीनी का, और गुल्ला अलग चीज है वो छेने का। तो वो रस छेने में जब चला गया तो हम उसको रसगुल्ला कहते हैं। तो ऐसे ही आनंद कोई अलग वस्तु है, वो भगवान में चला गया, भगवान में मिल गया, तो उसको हम आनंद कहेंगे। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं। आनंद एवाधस्तात् आनंदः पुरस्तात् आनंदः पश्चात् आनंदो दक्षिणतः आनंद उत्तरतः आनंद एवे दग्वम सर्वम। भगवान के दक्षिण आनंद, उत्तर आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, नीचे आनंद, ऊपर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब भरा है, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान में आनंद है, ये बोलने की भाषा है, समझाने के लिए कहा जाता है, ऐसा है नहीं। आनंद ही भगवान है ऐसा है। तो रसो वैसा भी यही कह रहा है, ये भी तैत्तरीयोपनिषद है, दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। तो इस प्रकार ब्रह्म और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो तुम चाहत आनंद शाश्वत, तुम चाहत आनंद शाश्वत, दिव्य चिन्मय प्यारे, तुम चाहत आनंद शाश्वत, दिव्य चिन्मय प्यारे, दिव्य चिन्मय प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक प्यारे। ब्रह्म या आनंद दोनों, ब्रह्म या आनंद दोनों एक ही है प्यारे, ब्रह्म अरु आनंद दोनों, ब्रह्म या आनंद दोनों एक ही है प्यारे, एक ही है प्यारे।
संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वैसे तो युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हे जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। डेली जीव मर रहे हैं, जमालय को जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए समझते हैं अभी हमको थोड़ा ही मरना है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कृपालु कहता है नहीं, इससे बड़ा आश्चर्य मैं बताऊं क्या है। विश्व में सर्वत्र विषमता है। जानबूझकर भगवान ने जो सृष्टि की है वो सब अलग अलग प्रकार की, 84 लाख प्रकार का शरीर, सब अलग अलग ढंग का। और जो मनुष्य एक योनि वाला है मनुष्य, उसकी भी सब शक्ल अलग अलग, अकल अलग अलग, अंगूठा निशान भी सबका अलग अलग, इतना भेद। लेकिन सब केवल आनंद चाहते हैं, इसमें भेद नहीं। नास्तिक, भगवान को गाली देने वाला, क्या चाहते हो? आनंद, शांति, पीस, हैप्पीनेस, मजा, लुत्फ, चैन। हाँ? और बाबा जी आप क्या चाहते हैं? राधे राधे करते रहते हैं। आनंद चाहते हैं बेटा, सब आनंद चाहते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई हो, अरे पशु पक्षी कीट पतंग भी आनंद चाहता है। किसी कीड़े को पकड़ो तो यूं तड़पेगा, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे आनंद चाहिए। ये पकड़ने में दुख हो रहा है, ये नहीं चाहिए। और तो और आप लोग जब पैदा हुए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? आनंद मांगा। आनंद, आनंद मांगा। अरे हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। पैदा होते ही कोई भी मनुष्य क्या करता है? रोता है। सबसे पहले रोता है। जब बच्चा रोया तो मां खुश हो गई जिंदा है, ठीक है ठीक है। अगर बच्चा नहीं रोया तो फिर मां रोएगी, ये क्यों नहीं रोया, मरा हुआ है। ये रोने का मतलब क्या कि पैदा होते समय जो मुझे कष्ट हुआ वो मैं नहीं चाहता, मैं आनंद चाहता हूं। तो उस कष्ट को रो के निकाल रहा है, आनंद को ढूंढ रहा है। ये पहला नारा आपका था, आनंद दो, ये दुख हमको नहीं चाहिए। तो विश्व में सर्वत्र वैषम्य है, किंतु केवल आनंद ही सब के सब चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? किसी ने सिखाया, पढ़ाया? अरे पैदा होते ही आनंद चाह रहा है। और जरा भी दुख हुआ कि बच्चा रोया, भूख लगी रोया। अब बेचारा बोल नहीं सकता, लेकिन आनंद चाहता है। वो बार बार दिन में 50 बार रो कर बता रहा है। फिर वहां से लेकर बड़े बड़ी काबिलियत आप लोगों ने हासिल की, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा वैभव, धन, सब किस लिए? आनंद। लेकिन एक आनंद भगवान देते हैं सबको फ्री में, वैसा आनंद अनंत कोटि ब्रह्मांड मिल जाने पर भी नहीं मिलता। वो कौन सा आनंद है? जब आप सोते हैं तो जागने के बाद जब सोते हैं, यानी जागना और सोना की संधि
नींद आ गया। ये जो आ गए, यानी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जब आप घुसे, प्रवेश किए, उस समय इतना आनंद मिला कि जिस बीबी के लिए आप परेशान थे 10 साल से, वो मिली, बगल में लेटी है, धार में जाए, आनंद मिला, सो गए। ये फ्री में देते हैं भगवान। यथा प्रियया स्त्रिया परिष्वक्तो नान्तरम वेद नवा बाह्यम। वेद कहता है कि जैसे बहुत प्रिया स्त्री हो और उसके आलिंगन में घोर कामार्थ पुरुष जैसे भूल जाता है सब कुछ, स्त्री को भी भूल जाता है, इतना आनंद मिलता है उसको। ऐसे ही जब परमात्मा जीवात्मा का आलिंगन करता है, यानी जागृत से स्वप्न में आप जाते हैं, तो वो आनंद सबसे बड़ा होता है। किसी की परवाह नहीं, बेटा बीमार है, बगल में लेटा है, मर गया होगा, हमने आनंद में सो रहे हैं, गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था जिसमें सपना भी नहीं देखते। अब किसी के पास अरबों की संपत्ति है, बेचारे को नींद नहीं आती, गोली खाता है नींद की। हाँ? और फिर इतनी संपत्ति इकट्ठा क्यों करता है, पूछो उससे। चैन से सोएंगे, फिर इतना पैसा हो जाए तो चैन से सोएंगे। सोना सुख है, ये तो टेयर ऑफ है। ये संसार का वैभव जो है, इसके द्वारा चैन से सोएंगे, निश्चिंत होके सोएंगे। ये भगवान ने फ्री में दिया सबको, एक सिंपल कि देखो इसमें इतना सुख है, फिर मेरी शरण में आओगे और मेरा सुख मिलेगा तो वो कितना होगा। ये झलक दिखाते हैं जीवों को। जैसे थोड़ा सा दूध माँ अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, चुआ देती है, तो बच्चे को मीठा लगता है तो वो पीने लगता है। तो भगवान रोज हमको इतना सुख देते हैं निद्रा का, हम नहीं समझते। और ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, अरे ये सब मिल जाने का जो सुख है वो उससे बहुत छोटा है। तो ब्रह्म और आनंद दोनों एक ही है, और विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसी आनंद रूपी भगवान का वो अंश है। बिल्कुल साइंस विज्ञान के अनुसार हर एक अंश अपने अंशी को चाहता है, नेचुरल। कोई भी अंश हो, उसका अंशी से प्यार नेचुरल है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, लोके न ही सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो, भगवान का भक्त न हो। क्या मतलब? अरे भगवान और आनंद एक है, हाँ, और आनंद का भक्त सब कोई है, हाँ, तो फिर भगवान का भक्त हो ही गया। अब वो भगवान नहीं कहता, मान लो जिद्दी है, नास्तिक है, अरे भाई हमने कह दिया हमारे माँ के हस्बैंड हैं, एक ने कहा हमारे डैडी है, बात तो एक है, उसमें क्या अंतर हुआ? एक ने कह दिया भगवान, एक ने कह दिया परमात्मा, एक ने कह दिया गॉड, एक ने कह दिया ब्रह्म, एक ने कह दिया खुदा, एक ने कह दिया आनंद। सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो आनंद के अंश हैं हम। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कहता है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत कहता है, ब्रह्मसूत्र। और गीता भी यही कहती है।
जीवलोके सनातन ममैवांश, ये मेरा ही अंश है जीव, और सनातन अंश है, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहते हैं, चाह सकते हैं। अगर करोड़ों जन्म प्रयत्न करें कि हम दुख चाह लें, इम्पॉसिबल, चाह ही नहीं सकते दुख को। कितना बड़ा आश्चर्य है। वो अपड़ गंवार हो अथवा वो कुत्ता बिल्ली गधा कोई हो, सब आनंद चाहते हैं एक स्वर से, क्योंकि आनंद के अंश है। अंश अपने अंशी की ओर भागता है, प्यार करता है। एक मान लो मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, आप छोड़ दीजिए हाथ से, ये देखो पृथ्वी ने खींच लिया। आग है, जल रही है, सूरज की ओर भाग रही है। हर अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। अब वो अनजान है, नहीं जानता, ये बात अलग है, लेकिन वो चाहता है केवल आनंद। तो भगवान के अंश होने के कारण, आनंद के अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव, चर अचर, वो चाहे एक वृक्षादि हो, चाहे देवता हो, सब आनंद चाहते हैं, केवल आनंद। तो ब्रह्म या आनंद के ही अंश है सब प्यारे, ब्रह्म या आनंद के ही अंश है सब प्यारे, अंश है सब प्यारे। चाहत सब आनंद याते, चाहत सब आनंद याते, जीव सब ही प्यारे। प्यारे जीव सब ही प्यारे, सब आनंद आते, जीव सब ही प्यारे, चाहत सब आनंद आते, जीव सब ही प्यारे, जीव सब ही प्यारे। चाहत के आगे नित लिख दो, नित, चाहत नित। एक बात और, आनंद का अंश है जीव, और जिसका जो अंश होता है वो उस अंश का स्वामी होता है, अंश उसका दास होता है, सेवक होता है। ये नेचुरल नियम है। अंश अपने अंशी का दास होता है, सेवक होता है, इसीलिए उसकी ओर भागता है। तो जीव
आनंद ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म का दास है। तुम न माने तो दंड पाएगा, और अगर मान ले तो आनंद पा जाएगा। स्वाभाविक दास है वो। तो अंश निज अंशी का सेवक, जगहु महरह प्यारे। अंश निज अंशी का सेवक, जगहु महरह प्यारे। जगहु महरह प्यारे। देखिए, एक पेड़ है, उसमें डालें होती हैं, शाखाएं, उपशाखाएं, पत्र, पुष्प सब होते हैं, उसके अंश। तो वे पृथ्वी से खुराक खींच करके पेड़ को देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब दास हैं, बाहर से सामान ला ला के आत्मा को देते हैं। आत्मा कहती है भाई ये हमारा सामान नहीं है। जब हमारा सामान तुम दोगे दिव्य आनंद, तब मैं बता दूंगी कि बस बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम संसार ला के देते हो, दिव्य आत्मा का विषय दिव्य है, शरीर प्राकृत है, इसका विषय संसार है। अलग अलग विषय है दोनों, एक शरीर एक आत्मा। शरीर पंच महाभूत का, संसार पंच महाभूत का, इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा दिव्य, इसलिए आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य परमानंद भगवान। तो ये अंशी कौन है? जिसके सब जीव सेवक हैं, तो वो नाम बता रहा है। ब्रह्म या पर तत्व अंशी, श्याम ही है प्यारे। ब्रह्म या पर तत्व अंशी, श्याम ही है प्यारे। श्याम ही है प्यारे। पर तत्व एक शब्द है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पर तत्व माने जिससे परे और कुछ न हो। परमम परस्तात वेद कहता है, वो सबसे परे से भी परे हो, उससे परे कुछ न हो। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिससे परे और कुछ न हो, उसको सुप्रीम पावर कहते हैं, उसी को पर तत्व कहते हैं। सब उसके अंडर में, उसके आगे कुछ नहीं। सबके कारण होते हैं। पृथ्वी का कारण, जल जल का, तेज तेज का, वायु वायु का, आकाश, इस प्रकार एक एक के कारण होते हैं। इन सब का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान, भगवान का कारण कुछ नहीं। सबका आधार होता है, भगवान का कोई आधार नहीं। सबके बाप होते हैं, भगवान का बाप कोई नहीं। सबका रीजन होता है, कारण होता है, भगवान का कोई कारण नहीं। सर्व कारण कारणम, सब कारणों का वो कारण है। वो करणाधिपाधिपा वेद कहता है। उससे आगे और कुछ नहीं, सब उसके अधीन है। समस्त जीव, समस्त प्रकृति, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई हो, सब उसके अंडर में है। तो वो पर तत्व है, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को अंशी कहते हैं, आनंद कहते हैं।
वही असली आनंद है। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, उन्हीं के सब अंश हैं। इसीलिए गीता में कहा ममैवांशु, एव लगा दिया, मेरे ही अंश हैं सब के सब। वो चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कोई हो, और चाहे कुत्ते बिल्ली गधे हो, सब के सब उसके अंश हैं। दो प्रकार के अंश होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। स्वांश, विभिन्नांश। स्वांश माने उनके अपने, स्व माने अपने, और विभिन्नांश माने अलग। तो स्वांश में वे लोग हैं जो सब भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर और तमाम गोपियां, तमाम संत महात्मा जो गोलोक में भगवान से अभिन्न हैं। लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, बलराम है, ये सब स्वांश हैं। स्वांश माने जो सदा से भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। भगवान की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो समस्त महापुरुष तो स्वरूप शक्ति के अंडर में है, और जो स्वांश है वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। सारे भगवान, जितने भगवान के अभिन्न अंश हैं स्वांश। और विभिन्न अंश कौन है? वो दो प्रकार के हैं। एक तो नित्य मुक्त, अनादि मुक्त, और एक अनादिबद्ध। दो प्रकार के जीव हैं। ये तटस्था शक्ति के अंश हैं। यानी सदा से महापुरुष थे, कभी माया नहीं लगी थी उनको। एक तो ऐसे जीव हैं विभिन्नांश, और एक ऐसे जीव हैं जैसे हम लोग अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। लेकिन अगर हम साधना करके और लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में पहुंच जाएं, फिर हम भी भगवान के लोक में उन्हीं स्वांश के साथ हो जाएंगे। लेकिन स्वांश होंगे नहीं, हम रहेंगे विभिन्नांश। तो विभिन्नांश माने अनादिकाल से जो मायाबद्ध जीव हैं, और मुक्त आत्माएं अनादिकाल से वो भी विभिन्नांश हैं, लेकिन वो मायाबद्ध कभी नहीं थी, ना आगे होंगी। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के जीव हैं, स्वांश विभिन्नांश। ये सब के सब जीव श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई स्वरूप शक्ति के अंश हैं, कोई तटस्था शक्ति के अंश हैं। तटस्था शक्ति के अंशों पर माया हावी है, वो माया के अनुसार चलते हैं, और जो स्वांश हैं वो योग माया के द्वारा चलते हैं। ये दो शब्द हैं, माया योग माया। हम लोग माया के अंडर में हैं, इसलिए सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के अंडर में होके काम करते हैं। भगवान और महापुरुष ये योग माया से काम करते हैं, यानी माया का काम करेंगे लेकिन माया से परे रहेंगे। ये योग माया का चमत्कार है। योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करे, वो योग माया। और त्रिगुणात्मिका जो माया है ये बंधन कारक है, अज्ञानी जीव के साथ संबद्ध है। तो ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे। ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे, श्याम ही है
जग चराचर जीव याते श्याम सेवक प्यारे। जग चराचर जीव याते श्याम सेवक प्यारे, श्याम सेवक प्यारे। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने परिभाषा की जीव किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्री कृष्ण का नित्य दास, नित्य दास। एक दिन हुआ ऐसा नहीं, वो नित्य दास है। वो नहीं मान रहा है तो दंड भोग रहा है, 84 लाख में घूम रहा है। अगर मान ले तो झगड़ा खत्म। श्री कृष्ण का तो वो पहले भी है, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो वो नित्य दास, ये समस्त चराचर, चर माने चलने वाले, मनुष्य पशु पक्षी, आचर माने वृक्ष वगैरह, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी देवी धाम वाले हैं, यानी माया धाम वाले हैं, मायाबद्ध एरिया ब्रह्मलोक तक है, ये सब के सब चराचर भगवान के दास हैं। और जो माया से परे हैं, गोलोक में, वैकुंठ लोक में, शिवलोक में, दुर्गा लोक में, ये सब भी भगवान के दास हैं। स्वामी एक है, शेष सब दास हैं। दो स्वामी नहीं हुआ करते। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। सब दास हैं। अब दास अपने को दास मान ले, बस काम बन गया। और कुछ करना धरना नहीं है, मान लेना है। सेवक का धर्म क्या, दास का धर्म क्या? सेवा करना। इसी पॉइंट पर सब लोग ध्यान दो। दास माने सेवा करना। सेवा करना के मतलब स्वामी को सुख देना। स्वामी को सुख देने का मतलब क्या? अपना सुख न चाहना। बस यहीं पर गाड़ी रुकी है सबकी। स्वामी की सेवा करना अपने मन के अनुसार नहीं, स्वामी के मन के अनुसार। हम संसार में भी जो ये गोबर गणेश की सर्विस करते हैं, तो जो हमारा मालिक कहता है, ए चाय लाओ, दौड़ के चाय लाए। ए वो फाइल लाना, दौड़ के हम लाए फाइल। यानी स्वामी की इच्छा के अनुसार काम करना, ये दास का धर्म है। और फाइल मंगा रहा है स्वामी, और हम कहें रसगुल्ला खा लो, तो फाइल वाइल क्या करोगे? तो वो निकाल देगा साहब उस नौकर को कि बेवकूफ, मैं कुछ कहता हूं तू कुछ करता है। तो दास का धर्म है सेवा करना, बस। स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना। अपनी इच्छा किया वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई, अपने सुख के लिए। इसी प्रकार शिष्य गुरु का भी संबंध है, जैसे भक्त भगवान का होता है। अब गुरु कहता है ये सेवा करो, शिष्य कहता है नहीं हम तो खाना बनाएंगे। तो कितने आदमी खाना बनाओगे हमारा? ये 1000 आदमी तुम सब लोग खाने ही बनाओगे? अरे वो खाना तो 1-2 आदमी बनाएगा। सेवा का मतलब स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख जिससे मिले। प्यास लगी है, गुरु को पानी पिलाओ, रसगुल्ला नहीं खिलाओ।
वो जिससे उसको सुख मिले वो करना, ये दास का धर्म है। अपनी बुद्धि न लगाना, क्योंकि बुद्धि को तो शरणागत कर दिया आपने। मैं ये वो मना आधत्सो मई बुद्धि निवेश है। शरणागति तो बुद्धि की ही करना है। बुद्धि ने तो अनंत जन्म हमारे बिगाड़े हैं। अपनी बुद्धि से काम किया हमने, हमेशा अपने मन से काम किया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन बुद्धि हमको दे दे, तो अपनी बुद्धि लगाना बंद हो जाएगा और छुट्टी मिलेगी। बुद्धि लगाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, टेंशन होता है मनुष्य को। और जब हमारे सामने बुद्धिदाता बैठा है तो फिर क्या जरूरत है बुद्धि लगाने की। तो दास का धर्म केवल दासता करना, सेवा करना। और सेवा करने का मतलब जिससे स्वामी को सुख मिले, जिससे स्वामी को सुख मिले, रट लो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। यही तो गड़बड़ हो रही है। अपने को सुख मिले रसगुल्ला खा लीजिए गुरुजी, रसगुल्ला नहीं खाते, हमारी बात आप कभी नहीं मानते। अच्छा, तो तुम्हारी आज्ञा माना करें हम? अरे तुमको हमारी आज्ञा मानना है, हाँ? और फिर एक चौपाई बोल देंगे, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सेवक की इच्छा रखते हैं। अच्छा, तो कितने रसगुल्ले खाऊं? 2 खा लीजिए। 2 खाया, दूसरा आया, 2 आपने उसका खाया है, 2 हमारा खाइए। तीसरा आया। ये क्या हो रहा है भाई? ये सेवा हो रही है। हम लोगों को सुख मिल रहा है जब आप खा रहे हैं तो। अरे तुमको सुख मिल रहा है, हमारा तो तुम सब गड़बड़ हो जाएगा शरीर। अरे हो जाए, उसको आप भोगिए, इससे हमसे क्या मतलब। हमको तो सुख मिल रहा है, हाँ? ये सेवा है बड़े बड़े बुद्धिमानों की। आप लोग जो यहां बैठे हैं बड़े बड़े काबिल, वो ऐसे ही करते हैं। बाद में भले ही सोचें कि हाँ हमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार चलाना स्वामी को, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। हमको उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देना है, ये दास का धर्म है। तो धर्म सेवक है इहै बस, श्याम सेवा प्यारे। धर्म सेवक इहै बस, श्याम सेवा प्यारे, श्याम सेवा प्यारे। अब कारण बता रहा है, ये हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं, नित्य दास आप बता रहे हैं। ये गड़बड़ कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई कि हम संसार की ओर भाग रहे हैं, संसारी सुख चाह रहे हैं। और मेन पॉइंट ये कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। शरीर है, कितनी बीमारी मोड़ ले ली हमने। हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम नेपाली हैं। ये क्या होता है जी? ये जगह के नाम है, जगह के नाम है। अच्छा, अगर तुम नेपाल में 1 साल रहे, फिर 1 साल कलकत्ता में आ गए, तो तुम कलकत्ती हो गए। अरे जगह से क्या मतलब है? तुम कौन हो? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये तो सब शरीर की उपाधियां हैं। तुम कौन हो नहीं जानते। किसी से पूछो आपकी तारीफ, सब उल्टा पुल्टा जवाब देगा। आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अरे ये सब तो शरीर का हिसाब किताब है। तुम कौन हो? तो ये तुमको जो हम भूल गए, ये क्यों भूले, कब भूले? सारी गड़बड़ तो इसी से हो गई। अगर हम अपने को आत्मा माने रहें
या मान लें तो बात खत्म। फिर संसार में अटैचमेंट खत्म इमीडिएटली। अरे हम आत्मा है, तो आत्मा तो स्पिरिचुअल है, भगवान का अंश है, हा? तो ये संसार का सामान आत्मा को सुख कैसे देगा? प्रश्न ही नहीं है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है। अब कान से देखने का काम आप लेना चाहें, इसी कान में खुर्दबीन लगा दीजिए, क्या होगा? आप वो आंख का विषय नहीं प्राप्त कर सकते कान से। तो ऐसे ही आत्मा का विषय जो है, दिव्यानंद, कृष्णानंद, रामानंद, परमानंद, वो संसार में कैसे मिलेगा? अगर आत्मा मान ले तो ये लाइन कट जाए, पूरी कट जाए। अरे देखो, एक लड़की 18, 20, 25 साल तक बाप के घर रहती है, और बाप को ही बाप मानती है, माँ को माँ मानती है, घर को अपना घर मानती है। कार है, सहेली से कहती है ये कार खरीदा है, अभी नहीं, हमारी कार है, ये हमारा है, ये हमारा है। 7 चक्कर लगाया किसी लड़के के साथ, तो क्या हो गया उसकी खोपड़ी में? अबाउट टर्न, ये हमारा मकान है, ये गाड़ी है, इतना बैंक बैलेंस है, ये हमारी मम्मी है, ये डैडी है। एक सेकंड में कि प्रैक्टिस किया है कुछ दिन, क्या बाप ने कराया है प्रैक्टिस के बेटी तुम्हारा ब्याह होगा ना, हाँ, तो कल्पना करो कि तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तुम संसार से, अपने मायके से मन को हटा करके ससुराल में लगाओ, ससुराल के सामान को अपना मानो। कोई प्रैक्टिस नहीं किया जी, एक सेकंड में हो गया सब। आज ब्याह हुआ, सवेरे उठी जब देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, कार चोरी हो गई। हाँ, कार चोरी हो गई। अरे तेरी कार है क्या? हाँ, क्या मेरी तो है, मेरे पति की है तो मेरी है। इतनी ममता हो गई, और मायके से डिटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया। थोड़ा बहुत अनुराग है, इसलिए कि अगर ससुराल माइनस हुई तो भैया काम देगा, वरना वो भी न रहे। हाँ? तो इस प्रकार ये जीव भगवान से पृथक है, विमुख है, सदा से विमुख है। ये ध्यान रखना, एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं, सदा से विमुख है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया मोहित बुद्धयस्विदम। ये माया से मोहित सदा से है, हरि से विमुख है। तन्मायया तो बुध आभजेत्तम। अब सन्मुख होना चाहिए इसको। कैसे होगा? भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा प्रियतम मानो, ठीक भगवान के बराबर, और श्री कृष्ण की भक्ति करो तो ये विमुखता चली जाएगी। देखो, एक ही श्लोक में साफ रीजन भी लिखा कि जीव भगवान से विमुख है, हुआ नहीं कहना। एक बार सन्मुख होने के बाद विमुख हो ही नहीं सकता।
जैसे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अधिकार हो ही नहीं सकता, आनंद के ऊपर दुख का अधिकार हो ही नहीं सकता। असली आनंद, दिव्यानंद की बात कर रहा हूं। और जो गलत आनंद है, इसके ऊपर तो रोज दुख का अधिकार होता रहता है, विषय के आनंद का। प्रकाश के ऊपर अंधकार का आधिपत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार हो ही नहीं सकता। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तो इस प्रकार भगवान से विमुख है, सदा से सन्मुख हो जाए एक बार तो सदा के लिए हो जाएगा। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक दिन विमुख हुआ था तो माया लग गई। सदा से विमुख है, सदा से माया लगी है, और जब सन्मुख हो जाए तो माया भी चली जाए, दुख भी चला जाए, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब समाप्त हो जाए। सदा ते ही हरि विमुख है, जीव अगणित प्यारे। सदा ते ही हरि विमुख है, जीव अगणित प्यारे। जीव अगणित प्यारे। जब यानी जीव हरि विमुख होने के कारण माया ने उसको दबा दिया, भुला दिया कि तुम आत्मा हो, श्री कृष्ण के दास हो, ये बात भूल गया। तो हरि विमुख जीवों को माया ने भुलाया प्यारे। हरि विमुख जीवों को माया ने भुलाया प्यारे। भुलाया प्यारे। अरे तुम माया ने भुलाया तो अनंत जन्म बीत गए, उसको हटाया क्यों नहीं जीव ने? तो गुणमयी हरि शक्ति माया बलवती अति प्यारे। गुणमयी हरि शक्ति माया बलवती अति प्यारे। बलवती अति प्यारे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान के बराबर शक्ति रखती है वो, भगवान के बराबर। अकेले अपनी शक्ति नहीं है उसकी, वो तो जड़ है, लेकिन भगवान की शक्ति पाकर वर्क करती है, इसलिए भगवान के बराबर शक्ति है। इसलिए विश्व में कोई योगी ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्वी माया को नहीं जीत सकता। जो भगवान की शरण में जाएगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो मेरी शरण में आएगा, एव लिखा है, केवल जो मेरी शरण में आएगा वही माया से उत्तीर्ण होगा। इसलिए जीव बेचारा बड़ी कोशिश करता है, शास्त्रों वेदों के ज्ञाताओं से महात्माओं से सुनता है, ये माया ने तंग कर रखा है, अपने स्वरूप को साथ याद आ गया, भूल गया। ये भूला हुआ याद आया लेकिन काम नहीं आया,
क्योंकि वो माया को जीत नहीं सकता, बेचारा बहुत ताकत लगाता है। अब ब्रह्म की ताकत के आगे जीव की ताकत क्या करेगी? कितना बड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं ताकत मत लगा, मेरी शरण में आ जा, सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज। वो हम करते नहीं, ताकत लगाते हैं। इतना जप कर लेंगे, इतना पाठ कर लेंगे, ऐसी पूजा कर लेंगे, ऐसे। अरे ये सब करने से तू भगवत प्राप्ति करेगा? माया नहीं जाएगी। तो जीव भूलो रूप आपुहि, देह मानो प्यारे। जीव भूलो रूप आपुहि, देह मान्यो प्यारे। देह मान्यो प्यारे। हाँ, तो अब सारांश में आपने क्या समझा कि प्रत्येक जीव आनंद रूपी श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए केवल आनंद ही चाहता है। और अंश अपने अंशी का नेचुरल दास होता है, इसलिए प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का दास है। ये जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, इसलिए माया लगी हुई है। और उसी माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है कि मैं दास हूं, आत्मा हूं, अपने को देह मान लिया है। बस इसी से सब बीमारी प्रारंभ हो गई। और क्या क्या होगा ये सब आगे बताएंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।